एक्सीडेंट ज़्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना। एशियन कंट्रीज को इस समय पे काफी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। कोई ना कोई यहाँ अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। साइक्लोन्स आने की बहुत भारी संभावना है। इतना परेशान करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा। शनै शनै सावधान, क्योंकि बिगड़ सकता है प्रकृति का विधान। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि म्यांमार और बैंकॉक में आज जो दिखा वो महज शुरुआत है। सवाल है, क्या दुनिया पर महासंकट आने वाला है? क्या शनि का घर परिवर्तन किसी अनहोनी की आहट है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ज्योतिष के मुताबिक 29 मार्च को शनि कुंभ से मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर पाप ग्रहों के साथ योग बनाएंगे, जो खतरनाक हो सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में भूकंप, सूखा, बाढ़, बारिश की संभावना बढ़ जाती है। शनि कल कुंभ से मीन में जाएंगे, लेकिन ज्योतिषियों की माने तो आज ही उसकी आहट म्यांमार और बैंकॉक में दिखाई दी है। 7 से ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप ने ऊंची इमारतों को पल भर में जमींदोज कर दिया है। अब ऐसे में यहां पर सवाल है कि क्या ये शनि के घर परिवर्तन की वजह से हो रहा है या फिर महज संयोग है? इसको लेकर वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं और ज्योतिष के जानकारों का अनुमान क्या है, आज हम आपको बताएंगे। धरती के अंदर उठी लहर, मलबे में बैंकॉक शहर। चुपके से एक तरंग आई, बैंकॉक में भूकंप से मची तबाही। सैकड़ों फीट ऊपर पानी में लहर, बैंकॉक में ऐसा था कुदरत का कहर। सात 7.2 तीव्रता के भूकंप से म्यांमार में भी कहीं आग लगी तो कहीं ब्रिज ही धराशायी हो गया। म्यांमार की कांपती इमारतों ने लोगों में खौफ भर दिया। बड़ी बड़ी इमारतें एक दूसरे पर गिर गई, सैकड़ों लोग इन इमारतों में फंस गए। इस इमारत को ही देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फ्लोर की इस इमारत पर काम चल रहा था। इस बीच भूकंप ने पूरी इमारत को झकझोर दिया। 14वीं मंजिल पर बना स्विमिंग पूल हिलोरे मारने लगा और पानी नीचे गिरने लगा। यही नहीं, ऊपर निर्माण कार्य के लिए रखी क्रेन एक ही झटके में नीचे आ गई। जिस वक्त म्यांमार की धरती कांपना शुरू की, उस वक्त म्यांमार के एयरपोर्ट की हालत कैसी थी उसे भी देखिए। एयरपोर्ट पर स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग डर की वजह से जमीन को पकड़कर लेट गए। लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वहां मौजूद कर्मचारियों ने यात्रियों को नीचे बैठने को कहा और किसी तरह से माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन तबाही इतनी तेजी से आई कि म्यांमार में तबाही के निशान छोड़ गई। बहुत से लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सैकड़ों लोग अंदर फंसे रह गए। अब इस ब्रिज को ही देख लीजिए। आधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया ये ब्रिज एक झटके में पानी में समा गया। लाखों करोड़ों रुपए पल भर में बर्बाद हो गए। लेकिन म्यांमार से ज्यादा तबाही की तस्वीरें बैंकॉक से आई हैं। बैंकॉक की इस इमारत को देखिए, ये कुछ ही सेकंडों में जमींदोज हो गई। 22 फ्लोर से ज्यादा ऊंची ये इमारत भूकंप के झटके महसूस होते ही कांपने लगी। लेकिन जब हिलने की गति तेज हुई तो खुद को संभाल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह जमीन पर भरभरा कर गिर गई। चार एंगल से इस बिल्डिंग को गिरते हुए देखिए। जब भूकंप आया तो उस वक्त कार में सवार एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। बिल्डिंग के पास तैनात वर्करों ने भी इस तबाही का वीडियो बनाया।
इमारत के गिरते ही लोग जान बचाने के लिए भागने लगे थे। बैंकॉक की कई इमारतें ऐसी थी जिस पर बने स्विमिंग पूल में सुनामी आ गई थी। करीब 40 मंजिला इस इमारत को देखिए। स्विमिंग पूल पानी से लबालब भरा था। जैसे ही भूकंप आया, स्विमिंग पूल में सुनामी की लहर उठी और एक झोंके के साथ पानी बाहर गिर गया। बैंकॉक की कई इमारतों का यही हाल था। काफी देर तक धरती हिलती रही और पानी ऊपर से गिरता रहा। स्विमिंग पूल का पानी कुछ नीचे गिर गया और घरों में भर गया। संयोग ठीक था कि ये इमारतें गिरी नहीं, वरना और बड़ी तबाही हो सकती थी। भूकंप इतना जोरदार था कि बैंकॉक की सड़कें फट गई। जो जहां था वहीं रुक गया। यानी एक तरह से थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप ने इतना नुकसान कर दिया जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल है कि इतनी तबाही क्यों आई? क्या इसके सिर्फ वैज्ञानिक वजह है या शनि की चाल ने भूचाल ला दिया है? थाईलैंड और म्यांमार में आखिर इतना बड़ा भूकंप क्यों आया? वो भी तब जब शनि कल राशि परिवर्तन कर रहा है, कुंभ से मीन में जाने वाला है और पाप ग्रहों के साथ मिलकर एक खतरनाक योग बनाने वाला है। 25 मार्च से एबीपी न्यूज बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों के साथ इस पर चर्चा कर रहा है। हम समझने की कोशिश में हैं कि क्या शनि की वजह से पूरी दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या थाईलैंड और म्यांमार में आया भूकंप सिर्फ आहट भर है? अट्ठाईस नवंबर तक शनि वक्र गति में रहेंगे, उल्टी गति के चाल में चलेंगे। वो कोई पश्चिम दिशा उत्तर दिशा के लिए ठीक नहीं है। इस साल आप देखेंगे एक्सट्रीम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, यानी कि कभी तो बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी पड़ेगी, एकदम सूखा पड़ेगा, ड्रॉट पड़ेंगे, और कभी एकदम एक्सट्रीम ठंड होगी। ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज जो हमने सोचा भी नहीं होगा। एशियन कंट्रीज को इस समय पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। आप जैसे देखेंगे कि पानी से संबंधित दिक्कत आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आखिर ज्योतिषाचार्य ऐसी भविष्यवाणियां क्यों कर रहे हैं? क्यों शनि के घर परिवर्तन से एक डर का माहौल बना हुआ है? एक्सीडेंट ज़्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक्सीडेंट ज़्यादा होना। एबीपी न्यूज पर बड़े बड़े ज्योतिष जो बातें, जो आकांक्षाएं जता रहे थे, थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप को भी उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो शनि जो है न्याय के देवता हैं, और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता खुद सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। तो क्या शनि इस बार तबाही मचाने के मूड में है? क्या कुंभ से मीन में जाते ही दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे? साइक्लोन्स आने की बहुत भारी संभावना है। सवाल है, मीन में शनि के जाने से संकट की संभावनाओं का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इस सवाल को ध्यान से समझिए। राशि चक्र से जुड़े 4 तत्व होते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मीन में जल तत्व है। जल राशियों का पृथ्वी, अग्नि और वायु से संबंध है। ज्योतिषी मानते हैं कि ये संबंध कभी कभी घातक साबित होते हैं। और जल के राशि में जाने के कारण जल तत्व का जो कुछ खेल है, इसमें बड़ा विकार एक उत्पन्न कर देगा। कोई ना कोई अनहोनी का भी एक कारक बन सकता है। जल जब हवा और अग्नि के साथ जुड़ता है तो कभी कभी विनाशकारी योग बनता है। कहीं अतिवृष्टि होगी, कि इतना बरसात करेगा ये कि आदमी परेशान हो जाएगा, और पहाड़ों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु काल में अनहोनी का ये संकेत देगा। इसके फल इस रूप में बना हुआ है।
शनि सबसे खतरनाक योग राहु के साथ बन रहा है। ज्योतिष में 3 ग्रहों को पाप ग्रह माना जाता है, शनि, राहु और केतु। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर 2 पाप ग्रह एक साथ आते हैं तो अशुभ होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ये योग बहुत ही खतरनाक होता है। 29 मार्च की रात से 51 दिनों के लिए शनि और राहु की युति बन रही है। यही योग डराने वाला है। भारत में भी इसका असर पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, ग्लोबल बॉइलिंग होगी इस साल में। बहुत ज्यादा इस साल सूखा पड़ेगा। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के आने के पीछे एक और वजह चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण और फिर शनि का मीन राशि में गोचर। कि अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ है और इससे एक राशि परिवर्तन वाले दिन ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। भले ही इसका भारत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सूर्य एक है, हमारा चंद्रमा एक है। अगर वो पीड़ित होता है तो इसका असर हमारे मनों पर जरूर पड़ता है और अगले 6 महीने 2 महीने तक इसका असर ज्यादा दिखाई देता है। बैंकॉक भूकंप के बाद एक झटके में तबाह हो चुका है। म्यांमार भी धरती के नीचे उठी लहर को झेल नहीं पाया है। ऐसा नहीं है कि शनि के घर बदलने के वक्त पहली बार तबाही आई हो। ज्योतिषी बताते हैं कि पहले भी इसी तरह की बर्बादी हो चुकी है। भी शनि और राहु की युति होती है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत नाम है। कुछ लोग पिशाच योग कहते हैं, कुछ लोग शापित योग कहा जाता है, क्योंकि सूर्य शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं भूकंप के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, युद्ध के हालात के लिए बहुत अच्छी नहीं है। महासंकट की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि मीन राशि में पहले से 5 ग्रह हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु हैं। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो ये संख्या 6 हो जाएगी। षटग्रही योग बनेगा, जिनमें सूर्य और राहु भी योग बनाएंगे, जो हानि कर सकता है। ज्योतिष की माने तो जब भी षटग्रही योग बनता है, भूकंप या तबाही के आने की संभावना बढ़ जाती है। 1955 नवंबर से लेकर के 7 मार्च 1957 के बीच में युति बनी। दूसरी बार ये युति बनती है 1990 में, 2 मार्च 1990 से लेकर के 12 अप्रैल 1991 के बीच में। थर्ड युति बनती है 2002 में, 16 फरवरी 2002 से लेकर के 23 जुलाई 2002 के बीच में। चौथी युति बनती है 23 दिसंबर 2012 से लेकर के और 12 जुलाई 2014 के बीच। और इससे हम सभी को सचेत रहना चाहिए कि पूरे विश्व में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उनकी युति कुछ न कुछ नहीं लेकर के। यही वजह है कि थाईलैंड और म्यांमार के भूकंप को शनि की चाल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा अलग है। भूकंप के झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। वैज्ञानिकों को आशंका है कि भारत में भी इस तरह के भूकंप आ सकते हैं। जहाँ पे हम उत्तराखंड और नेपाल हिमालय की बात करते हैं, ये एक लॉक्ड जोन है जहाँ बहुत सालों से कोई बहुत बड़ा रप्चर नहीं हुआ है। और हमारी जियोलॉजी स्टडीज जो है, जो हम लोगों ने हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट की और इंडोगेंजेटिक्स में जो स्टडीज की हैं, ट्रेंचिंग की है, उसके बेस पे भी हमारे रिजल्ट भी हमें यही बताते हैं कि एक बड़ा अर्थक्वेक 8 मैग्नीट्यूड का या 8 और भी 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक जो है वो इस जोन में ड्यू है, तो वो कभी भी आ सकता है। म्यांमार और थाईलैंड में कई लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग लापता हैं। देखिए, ज्योतिषियों का दावा है कि शनि की चाल से सिर्फ तबाही ही नहीं आती, बल्कि राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है। ताजा उदाहरण नेपाल है, जहां पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। तीन तस्वीरें देखिए, बैंकॉक और म्यांमार में कुदरत का कहर। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए राजा लाओ देश बचाओ की मांग चरम पर है। ज्योतिषियों का दावा है कि ये महज संयोग नहीं है, बल्कि शनि की चाल भी सत्ताएं बदलती हैं। एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम
शनि वॉर में ज्योतिषियों ने दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका जताई और राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए। दावा किया गया कि जनता जगह जगह प्रदर्शन करेगी। सत्ता और जनता के बीच तनाव की भविष्यवाणी की। शनि के षड्ग्रही योग से पहले ही नेपाल में इसके संकेत दिखने लगे। जो राजा है वो अपनी मनमानी करता है, तो राजनीति अभी जो पार्टियां चल रही हैं उनमें आपस में भूदावास, झगड़े होना, लड़ाइयां होना और विपक्ष का ज्यादा बढ़कर उभर कर आगे आना ऐसा दिखता है। डरने की बात नहीं है। शनि कहता है मैं कर्म तू जैसे कर रहा है वो 30 साल का लेखा जोखा लेकर आया हूं। तो कई राजा बनेंगे तो कई रंक बनेंगे। जो किया है वो आप भरेंगे। कलयुग मतलब कल कर आज भर। नेपाल में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच काठमांडू में राजशाही समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि संभालना मुश्किल हो रहा था। इस आंदोलन के पीछे जॉइंट पीपल्स मूवमेंट का हाथ है। सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजशाही समर्थकों की मांग है कि नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू हो, साथ ही देश में संवैधानिक राजशाही को दोबारा लागू किया जाए। राजशाही समर्थकों की मांग है कि राजशाही और संसदीय लोकतंत्र एक साथ हो और पुराने कानूनों को वापस लाया जाए। ओवरऑल अगर हम इस ट्रांजिट की बात करते हैं तो इट विल प्रोवाइड मिक्स रिजल्ट्स। जैसे कि आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। जो जनता है, शनि जो होते हैं मासेस का कारक होता है, यानी कि जनता का कारक होता है, तो वो जो है सरकार से उनका जो नज़रिया है सरकार के लिए उसमें जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। हो सकता है कि उनको डिससैटिस्फैक्शन भी मिले। ज्योतिषियों के दावे और ये तस्वीर बता रही है कि आने वाले समय में नेपाल में बड़ी राजनीतिक घटनाएं हो सकती हैं। ये साल उथल-पुथल रहने वाला है। देखिए, आने वाले दिनों में नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल हो रहेगी, लेकिन प्रकृति का कहर भी कई देशों में देखने को मिलेगा। इन आशंकाओं के बीच आइए समझते हैं कि आज जो भूकंप आया वो भारत से कितना दूर था। आपको वर्ल्ड मैप के जरिए इस बड़ी स्क्रीन पर हम ये दिखाते हैं। जब धरती हिली तो खतरा भारत के कितने नजदीक था। ये देखिए, मांडले से मिजोरम की जो दूरी है वो महज 300 किलोमीटर की है। ये मांडले से मिजोरम। इसके बाद मांडले से नागालैंड 1313 किलोमीटर, सिर्फ इतनी ही दूरी थी। इसके अलावा मांडले से अगला मणिपुर 400 किलोमीटर की दूरी। मेघालय से दूरी की भी बात कर लेते हैं मांडले की, तो वो 550 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है और हवाई सफर से दूरी बहुत पास है। सोचिए कि ये खतरा हमारे कितना नजदीक था। इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।